सुप्रभातम। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। इस ऑनलाइन कक्षा में आज हम कक्षा 9 में चैप्टर 2 में लेक्चर 3 में क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। लेक्चर 1 और 2 में हमने पाठ का अध्ययन, शब्दार्थ और संधि यानी व्याकरण के जो कुछ शब्द आए थे उनको हल किए थे। आप सभी को याद हो गए होंगे, होमवर्क दिया था वो होमवर्क भी कर लिया होगा आपने। अब आगे की कड़ी में पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं और उनको हल करते हैं। तो इसके लिए आप अपनी पेंसिल रबर निकाल लीजिए, पेन कोई नहीं चलाएगा, पेंसिल से ही आपको हल करना है। साफ सुथरी राइटिंग में आपको क्वेश्चन आंसर लगाने हैं। अभ्यास प्रश्नों में यहाँ वही पहले चैप्टर में जैसे एक पद पूर्ण वाक्य व्याकरण के प्रश्न आए थे वैसे सब प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले अभ्यास में एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी पहला प्रश्न आता है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर दीजिए, यानी एक ही पद में आपको उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न है कै में माता कान आदिशत, माता कान आदिशत, यानी माता ने किसको आदेश दिया, किसको दिया था? चावल को धूप में रख करके माता ने अपनी पुत्री को ही तो दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वदुहिताम। दूसरा प्रश्न है स्वर्ण काके कान एखादत। खे में देखो स्वर्ण काके कान एखादत। सोने के कौवे ने कान यानी किसको एखादत यानी खाया था। किसको खाया था? चावलों को तो खाया था। और चावल के लिए यहाँ संस्कृत में शब्द आया था तंडुलान। तंडुलान। इसी तरह आगे तीसरा प्रश्न आता है में प्रासाद कीदृश वर्तते। प्रासाद कीदृश वर्तते, महल कैसा था? प्रासाद है कीदृश वर्तते, महल कैसा था? तो महल सोने से युक्त था, स्वर्णमयम। तो एक पद में अपन को उत्तर देना है, तो एक पद में हो जाएगा स्वर्णमय। स्वर्णमय। अगला प्रश्न है गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता। गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता। घर आकर के उसके द्वारा क्या उद्घाटिता, समुद्घाटिता यानी खोला गया। तो मंजूषा, मंजूषा बक्सा आंसर में आ जाएगा। मंजूषा। घर आकर के जो बक्सा लाई थी सबसे छोटा, उस बक्से को तो उसने खोला था। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषा नयति।
अंतिम प्रश्न है इसमें। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति, यानी लोभी बालिका ने कैसा बक्सा ले गई थी। लोभी बालिका कैसा बक्सा ले जाती है, तो वो 3 बक्से लाकर जब सोने का कौवा रखता है तो सबसे बड़ा वाला बक्सा वो लेकर जाती है। वृहत्तमम, वृहत्तमम, वृहत्तमम मंजूषाम। अब देखिए, ये थे एक पद वाले 5 क्वेश्चन कि माता कान आदिशत, यानी माता ने किसको आदेश दिया, तो माता कान, ये शब्द है ना कान, यानी किसको, तो इसमें इसके जगह एक पद में जाएगा स्वदुहिताम, अपनी पुत्री को, स्वदुहिताम, अपनी पुत्री को। स्वर्ण का के कान अखादत, सोने के कौवे ने किसको खाया था, तो इसमें आ जाएगा तंडुलान। किसे खाया था उसने, चावलों को, तो तंडुलान। प्रासाद कीदृश वर्तते, महल कैसा है, स्वर्णमय। प्रासाद कीदृश वर्तते, स्वर्णमय। गृहम आगते तया का समुद्घाटिता मंजूषा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीम मंजूषाम नयति, वृहत्तमाम मंजूषा, यानी बड़े बक्से को, वृहत्तमाम मंजूषाम, अनुस्वार लगा देंगे यहाँ पे, तो वृहत्तमाम मंजूषाम। इसी तरह आगे फिर इसी में में पूछ रहा है, पहले के में अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखा था, यानी इसको पूर्ण वाक्य में देना है। इसमें पूर्ण वाक्य के लिए प्रश्न है ये, इसी का है कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्येन लिखत। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्येन लिखत, यानी इसका उत्तर आपको पूरा लिखना है। जिसमें पहला प्रश्न बनता है, निर्धनाया वृद्धाया निर्धनायाः वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत्। देखो, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत्, कि निर्धन माता की पुत्री कैसी थी। निर्धन माता की पुत्री कैसी थी। अब वो कैसी थी, पहले चैप्टर में आया था कि निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तो निर्धनाया वृद्धाया दुहिता, ये जो कीदृश शब्द है इसके स्थान में अपन लिख देंगे निर्धनायाः वृद्धायाः
दुहिता विनम्रः मनोहरा च आसीत्। विनम्रा चासीत। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत, विनम्र और मनोहर थी। इसी के बाद अगला प्रश्न है, बालिकया पूर्वम कीदृशः काके न दृष्टः आसीत्। बालिकया पूर्वम कीदृशं काकं न दृष्टः आसीत्। बालिकया पूर्वम कीदृशं काकं न दृष्टः आसीत्, यानी बालिका ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा था। तो बालिकया, इसमें जो कीदृश शब्द है इसके स्थान पे अपन लिख देंगे, इसी में से उत्तर हो जाएगा, पूरा उत्तर बन जाएगा यहाँ से, बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्ष हो स्वर्ण पक्ष है रजत चंचु युक्त है काके न दृष्ट आसीत्। न दृष्ट है आसीत् कि बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्ष रजत चंचु युक्त काके न दृष्ट है आसीत्, सोने के पंख और सोने की चोंच से कौवा नहीं देखा था। निर्धनाया, इसी के बाद अगला प्रश्न आता है, निर्धनाया दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत्। निर्धनाया दुहिता मंजूषां कानि अपश्यत्। निर्धन दुहिता ने संदूक में क्या देखा। क्या देखा था उसने? जब निर्धन बालिका खुशी से संदूक को घर लेकर आती है और उसको घर के आंगन में रखकर जब खोलती है तो उसमें बहुत बड़े हार और हीरे देखती है। तो इसमें कहानी जो आए इसके स्थान में जाएगा उत्तर में, इसी में से उत्तर बन जाएगा दो शब्द जोड़कर, निर्धनाया दुहिता मंजूषायां महाहाराणि हीरकाणि च अपश्यत्, यानी निर्धनाया दुहिता मंजूषायां महाहाराणि हीरकाणि च अपश्यत्। इसके बाद अगला प्रश्न है,
इसमें अगले प्रश्न में देखो, गर्विता बालिका किम दृष्ट्वा, घे वाला देखिए पहले, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, यानी बालिका ने क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अब देखिए बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई। बालिका जब महल में पहुंचती है तो महल में चित्र विचित्र वस्तु को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उत्तर में आ जाएगा बालिका प्रासादे हैं प्रासादम चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। आश्चर्यचकितः जाता। अब देखिए इधर कि बालिका ने क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई, तो बालिका प्रासादम चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका महल में अनेक प्रकार की, महल को अनेक प्रकार की वस्तुओं से सजा हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। इसके बाद है गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत, कीदृशम च प्राप्नोत। गर्वित बालिका ने, घमंडी बालिका ने, गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत किद तथा कीदृशम च प्राप्नोत। कीदृशम च प्राप्नोत, यानी गर्वित बालिका ने कैसी सीढ़ियों की मांग की और कैसे उसने प्राप्त की। तो इसमें देखो ये पहला कीदृशम आया उसके स्थान पे, और यहाँ हम चेंज कर देंगे तो अपना पूरा उत्तर हो जाएगा गर्विता बालिका स्वर्ण सोपानम, उसने सोने की सीढ़ियों की मांग की। स्वर्ण सोपानम अयाचत तथा च ताम्र सोपानम एव प्राप्नोत। गर्विता बालिका स्वर्ण सोपानम अयाचत तथा च ताम्र सोपानम प्राप्नोत। अब देखो इधर ये पूर्ण वाक्य वाले थे। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत, यानी निर्धन माता की पुत्री कैसी थी, तो निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत, विनम्र और मनोहर थी। बालिकया पूर्वम कीदृशम काकम न दृष्ट आसीत, बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्ष चंचु युक्त काके न दृष्ट आसीत।
निर्दनाया दुहिता मंजुषायाम कानि अपश्यत। निर्दनाया दुहिता मंजुषायाम महाहाराणि ईर्काणि च अपश्यत। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता सादा। बालिका प्रासादम चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। ठीक है। गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत। कीदृशम च प्राप्नोत। तो गर्विता बालिका स्वर्ण सोपानम अयाचत तथा च ताम्र सोपानम एव प्राप्नोत। ये दोनों प्रश्न आपको हल करवा दिए गए हैं। ठीक है, ये उतार लीजिए, अपनी बुक्स में नोट कर लो। इसके बाद आगे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जल्दी से उतारिए। इसके बाद आगे के प्रश्नों को देखो। आगे उतार लिए, मिटा दूं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो पहले के 2 प्रश्न थे। दूसरे में देखो अधोलिखित दूसरे का क है। क अधोलिखित शब्दानाम विलोम पदम पाठा चित्वा लिखट। पाठा चित्वा लिखट, यानी इन शब्दों के विलोम अपोजिट आपको पाठ में से चुनकर लिखने हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, पहला है पश्चात हसितुम तीसरा है अधः श्वेत है सूर्यास्त है सुप्त है। देखिए, पश्चात हसितुम अधः श्वेत सूर्यास्त सुप्त, इनके विलोम आपको पाठ में आए हुए शब्दों में से चुनकर लिखने हैं। तो पहले इनका हमें अर्थ मालूम होना चाहिए। भाई पश्चात हसितुम अधः श्वेत सूर्यास्त सुप्त यानी क्या होता है। तो इसका देखो, पश्चात यानी होता है बाद में, तो बाद का विलोम पहले, तो पश्चात का आएगा पूर्वात, विलोम शब्द हो जाएगा इसका पूर्वात। हसितुम, तुम उन प्रत्यय धातु में हंसने के लिए, तो इसमें आ जाएगा रोने के लिए, रोदितुम, रोदितुम। अधः यानी नीचे होता है, इसका ऊपर हो जाएगा, ऊपर के लिए आया ऊपरी। श्वेत यानी सफेद, तो कृष्ण है यानी काला। सूर्यास्त का सूर्योदय, सुप्त यानी सोया हुआ, जागृत है, सुप्त का विलोम आ जाएगा जागृत है। अब देख लो, पश्चात का विलोम पूर्वात, हसितुम का विलोम रोदितुम, अधः का विलोम ऊपरी, श्वेत का विलोम कृष्ण है, सूर्यास्त का विलोम सूर्योदय, सुप्त का विलोम
जागृत है। इसी के बाद इसी की में आगे की कड़ी में ख में है संधि क्रुत है। संधि कुरुत यानी संधि करो। और देखिए संधि का नाम भी आपको लिखना है, संधि का नाम भी आपको लिखना है। इसमें पहला नी संधि विच्छेद इसमें किए हुए हैं, संधि पद अपन को बनाने हैं। संधि विच्छेद इसमें किए हुए हैं, संधि पद अपन को बनाना है और उसमें प्रयुक्त संधि का नाम लिखना है। जैसे और ये संधि पद आपको जो लेक्चर 2 पढ़ाया गया था, वो लेक्चर 1 पढ़ाया गया था, उसमें आपको हल भी करवाया था, वाचन में शब्द आए थे, वो ही हैं नी प्लस अवसर, नी धन अवसर, सूर्य प्लस उदय, सूर्य धन उदय, तीसरा है इसमें वृक्षस्य धन उपरी, चौथा है ही प्लस अकार्यत, ही धन अकार्यत, पांचवा है च प्लस एकाकिनी, छठा है इति प्लस उक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, प्रति प्लस अवदत, अवदत, प्र प्लस उक्तम, अत्र प्लस एव, तत्र प्लस उपस्थिता, और यथा प्लस इच्छम, यथा प्लस इच्छम। अब देखो इधर इनको हल करेंगे अपन। ये सारे संधि विच्छेद किए हुए हैं, 11 संधि विच्छेद के सब पद हैं, इनको हमें संधि पद बनाना है। क्या करना है? इनका संधि पद बनाना है और संधि पद बना करके इनमें प्रयुक्त संधि का नाम भी हमें लिखना है। कौन सी संधि इसमें प्रयोग हो रही है, तो इसके लिए हमें नियम याद होने चाहिए, तो नियमों को ध्यान में रखते हुए अपन हल करेंगे। जैसे पहला है नी प्लस अवसत, तो देखो इक्वर्ण पहले आ रहा है। इक्वर्ण क्या? पहले पद में न में ई है, ई का बाद आगे भिन्न स्वर तो ई का हो जाएगा ये, तो ये यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। और ये होते इसमें बन जाएगा न,
अब ई निकल गया, इसमें से न रह गया तो न का न आधा रह जाएगा, ई का ये हो गया तो न ये में ए मिल गया ये पूरा, और न ये वसत नवसत अपना पद बन गया, अर्थात यण संधि। सूर्य प्लस उदय, दूसरा देखो सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, उदय में उ आ रहा है इक्वर्ण, उ का होता है गुण। अब इक्वर्ण पहले आएंगे तो यण होगी और बाद में आ रहा तो गुण हो जाएगी, उसी का उल्टा विपरीत हो जाएगा। उसमें यण वर्ण यह अलग होते हैं, इक्वर्ण ई उ री होते हैं, तो इक्वर्ण अगर पहले आते हैं और अन्य भिन्न स्वर बाद में तो यण होती है, और यण वर्ण इक्वर्ण अगर दूसरे पद में आते हैं और अन्य स्वर पहले आता तो गुण होती है, तो इसलिए इक्वर्ण बाद में आ रहा है। पहले देखो कोई अन्य स्वर है तो उ का गुण हो जाएगा ओ, तो ये बन जाएगा सूर्योदय। गुण संधि। वृक्षस्य धन उपरी, वही वो आ रहा का गुण हो गया ओ, तो वृक्षस्यो परी, वही गुण संधि। ही प्लस अकार, देखो ये आ गया, ई का ये हो गया, अब ये इस है में मिल जाएगा ऐसे, हय्य का र य त, हय्य कार्य यण संधि। च प्लस एकाकिनी, च प्लस एच वर्ण आ गया, ए की वृद्धि हो गई आई, तो बन गया ये चई का की नी, चैका की नी। वृद्धि, अगर एच वर्ण ए आई ओ औ बाद वाले पद में आते हैं तो वृद्धि होती है, और एच वर्ण अगर पहले आए तो इनको अयादी जाती है, एक को आए, आई को आय, ओ को आव, औ को आव आदेश कर देते हैं, तो यहाँ बाद में आ रहा था एक की वृद्धि हो गई आई और बन गया चैका किनी। इति प्लस उक्त्वा, वो इक्वर्ण पहले आ रहा है, ई का ये हो जाएगा, तो ई और त आधा रह जाएगा, ई त यू कत्वा इत्युक्त्वा यण। प्रति प्लस अवदत, प्रति प्लस अवदत, देखो ई का आ गया तो ई का हो गया ये, तो त आधा रह गया, तो ये बन गया प्रत्यय, ये में ए मिल जाएगा, प्रत्यवदत, प्रत्यवदत यण संधि। प्र प्लस उक्तम, देखो प्र प्लस उक्तम में ओ आ रहा, का गुण जाएगा ओ, तो प्रोक्तम गुणे। अत्र प्लस ए की वृद्धि आई होगी, वही एच वन बाद में आ रहा है, तो यहां पद बन जाएगा अत्रैव। वृद्धि, तत्र धन उपस्थिता में देखो उ का हो गया ओ गुण, तत्रोपस्थिता, तत्रोपस्थिता गुण संधि हो गई। यथा प्लस इच्छम में देखो यथा धन इच्छम, ई का गुण हो जाएगा ए, तो ये बन गया यथेच्छम। यथेच्छम गुण संधि हो गई। अब समझ लो, इस तरह आपको संधि पद दे तो इस तरह संधि विच्छेद हो जाएगा, और संधि विच्छेद दे करके इस तरह संधि पद बना देंगे। जैसे नी प्लस अवसत संधि विच्छेद है, तो न य वसत यण संधि हो गई। सूर्य प्लस उदय में देखो सूर्य प्लस उदय है, उ का गुण हो गया ओ, तो सूर्योदय गुण संधि, उ का गुण हो गया ओ। वृक्षस्य प्लस उपरी में देखो वृक्षस्य उपरी में उ का गुण होते वृक्षस्योपरि गुण संधि। ही प्लस अकारित में ही का ये, तो है में ये मिलेगा, तो हय्य कार्यत बन गया यण संधि का। च प्लस एकाकिनी में चई का की नी वृद्धि हो गई,
इति प्लस उक्त्वा में इत्युक्त्वा यण संधि हो गई। ऐसे प्रति प्लस अवदत है तो प्रत्यवदत यण संधि। प्र प्लस उक्तम में प्रोक्तम गुण संधि है। अत्र प्लस ए में अत्रे वृद्धि है। तत्र प्लस उपस्थिता में तत्रोपस्थिता गुण संधि है। और यथा प्लस इच्छम में यथेच्छम गुण संधि है। ठीक है, आया समझ में। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं इसका। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, इसमें देखो प्रश्न निर्माण करवा रहा है। स्थूल पदान्य अधिकृते प्रश्न निर्माणम कुरत। स्थूल का मतलब होता है गहरे काले, गहरे काले मोटे अक्षरों को पढ़ करके अधिकृत यानी पढ़ करके प्रश्न निर्माणम कुरुतः, प्रश्न निर्माण करो। गहरे काले पदों को पढ़कर प्रश्न निर्माण करो। जैसे ग्रामे निर्धना स्त्री अवसर, पहला है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसर, और प्रश्नवाचक चिन्ह के उत्तर में पूर्ण विराम आ गई। अब इसमें गहरा काला शब्द है, मैं रेखांकित कर देता हूं यहां पे, ये गहरा काला शब्द है। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसर, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। तो ये जो रेखांकित शब्द गहरा काला है, इसके स्थान पे अपन को प्रश्न बनाते समय प्रश्न बनेगा, गांव में कौन रहती थी? ग्रामे का अवसर, ग्रामे का अवसर, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अथवा इसका एक दूसरा भी बना सकते हैं, इस का के स्थान पे अपन लगा सकते हैं कि ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसर। इस दोनों तरह से बनाते हो तो सही होंगे। सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही बालिका वहां उपस्थित हो गई, तो इसमें देखो ये गहरा शब्द काला शब्द है, यानी सूर्योदयात शब्द के स्थान में हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो सूर्योदयात देखो पंचमी का है, सूर्योदयात पहले ही, तो किससे पहले ही प्रश्न बन जाएगा अपना, कस्मात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, और वही अन्य प्रश्नवाचक चिन्ह। कस्मात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता। इसके बाद तीसरा है बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत। तो बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, इसमें निर्धन मातु रेखांकित यानी गहरा काला है, तो इसके स्थान में बनाना है कि बालिका किसकी पुत्री थी। तो प्रश्न बन जाएगा अपना
बालिका कस्यः दुहिता आसीत्। और प्रश्नवाचक चिन्ह। बालिका कस्य दुहिता आसीत्, ये प्रश्न बन गया। इसे चौथा है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। तो यहाँ स्वर्ण काकस्य जो शब्द है, स्वर्ण काकस्य, इसको रेखांकित यानी गहरा काला है, तो इसके स्थान में अपना प्रश्न बन जाएगा ऊपर वाले की तरह कस्य, और बाकी आगे पीछे वैसे लिख देंगे कस्य लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। इसके बाद ये 3 प्रश्न आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, तो आप नोटबुक में नोट कर लो और जल्दी से अपने नोटबुक नोट करिए। गृह कार्य पाठ 2 के अभ्यास प्रश्न 1 से 3 तक कॉपी में हल करो। ये नोट कर लो, पार्ट 2 के अभ्यास प्रश्न 1 से 3 तक कॉपी में हल करो व याद करो। इस तरह प्रश्न निर्माण होते हैं और प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो ये कार्य आपको करके लाना है। थैंक यू, धन्यवाद।